चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। कर दिए सबमिट टेस्ट सभी? कर दो, सबमिट करो फटाफट। ये कौन झुनझुन वाले घूम रहा है भाई? हैं? पता नहीं, अब बाद में, ठीक है, क्लास के बाद। कर दिए सबमिट? चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या? प्लासी का युद्ध। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? क्यों हुआ था प्लासी का युद्ध? प्लासी का युद्ध हुआ कब? 23 जून 1757। 23 जून शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 1757 याद रखना ही पड़ेगा हमको। सबसे पहली बात तो ये कि आखिर ये हुआ क्यों था, क्यों को जानना ज्यादा जरूरी है। जैसे ही पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था, हमारा ध्यान जाता है क्या कि अंग्रेजों ने दस्तक का दुरुपयोग किया था, क्या कर दिए थे, सिराजुद्दौला के साथ अनबन था, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आने लगती है। लेकिन अगर प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था इसका वास्तविक कारण बताना है तो हम बताएंगे कि अंग्रेजों के अनुसार सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया था। वास्तविक कारण यह है कि क्लाइव ने षड्यंत्र रचा। वास्तविक कारण क्या है? प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, तो हमें जानना चाहिए कि प्लासी का युद्ध हुआ था क्लाइव के षड्यंत्र से, क्लाइव का षड्यंत्र। परंतु हम जानते हैं कि हमारे इतिहासकार जो है उस बात पर भी ध्यान देंगे कि उस समय क्या कहा गया था। तो ध्यान रखेंगे कि कहा यह गया था क्लाइव के द्वारा कि सिराज ने क्या किया है, सिराज ने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया। अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया। यह वाक्य किसने कहा है? क्लाइव ने कहा है। सिराज ने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया, ऐसा क्लाइव कहता है। और ये युद्ध क्यों हुआ है, तो भाई अब ऑप्शन में आपके जैसा रहेगा उस हिसाब से आपको बताना रहेगा कि वास्तव में ये युद्ध क्यों हुआ है, ठीक है। अब अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया मैंने कहा, तो पहले हमको ये तो जानना पड़ेगा ना कि अलीनगर की संधि हुई कब थी, क्यों थी। तो चलते हैं पुरानी क्लास में। लास्ट क्लास में हमारी कहानी कहां तक पहुंची थी? बंगाल को लेकर के। बंगाल में हमने देखा था कि बेचारा सिराज वो फंसा हुआ है एक दुविधा में, और आप लोगों ने बताया था मुझे कि सिराज को आक्रमण कर देना चाहिए। आप ही लोग तो बोले थे ना आक्रमण करने के लिए उसको। और कहां आक्रमण करवाए थे हम लोग? कासिम बाजार। कासिम बाजार में जब सिराज ने आक्रमण किया, लास्ट क्लास में कितने लोग नहीं थे? तथास्तु, समस्या बनी रहेगी तुम लोग के साथ, रियल में समस्या बनी रहेगी। पिछला वीडियो लेक्चर देख करके आना, तब आज की क्लास थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि किसी प्रकार सिराज के सामने समस्याएं इतनी थी कि उसको अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करना पड़ा। अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करने के लिए क्या क्या कारण थे, तो उस कारण में आप बताओगे दस्तक का दुरुपयोग, वो राजवल्लभ कृष्ण वल्लभ का क्या धोखा, वो राजवल्लभ को शरण देके रखे थे अंग्रेज लोग, है ना, वगैरह वगैरह, बहुत सारे 4-5 कारण हमने देखा था। तो कासिम बाजार पर आक्रमण किया, ये लोग भाग गए, ये लोग भागे, उसके बाद फिर वो और आगे बढ़ा, कलकत्ता तक पहुंचा, कलकत्ता से फोर्ड भाग गया, वहां पर हॉलवेल ने उसका सामना किया, कलकत्ता पर इसने कब्जा किया, कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा। यहीं पर मैं मेंशन कर दूं, अलीनगर कहने का मतलब क्या? कलकत्ता। अलीनगर कहने का मतलब क्या? कलकत्ता पर इसने कब्जा किया और उसका नाम अलीनगर रखा, और अंग्रेजों को वहां पर ध्वस्त कर दिया। हॉलवेल जो है बताता है कि यहां पर, हॉलवेल ने अपनी किताब अलाइव द वंडर में इस बात को बताया है कि यहां पर काल कोठरी की घटना हुई, जिसके तहत क्या है, 14/18 के कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद करके 21 जून की रात बंद करके उन लोग को रख दिया गया। और अच्छा 20 जून की रात थी क्या, और 21 जून की सुबह दरवाजा खोला, तब पता चला कि 23 लोग जिंदा बचे, बाकी। और ये वाली सूचना लेकर के गया कहां? वो सीधे भैया मुलामारी से, है ना, रोते रोते पहुंचा क्लाइव के पास वो,
यहां पर ये जो क्षेत्र है भाई कलकत्ता, यहां पर ये सारी घटना घटित हो रही है। और यहां से थोड़ा नीचे लिख लेते हैं कलकत्ता, ऊपर में और भी चीजों को बनाएंगे, ठीक है। यहां पर ये सारी घटनाएं घटित हुई और यहां पर हॉलवेल जो है आ गया क्लाइव के पास। यहां आकर के क्लाइव को बताता है, तब यहां से क्या है कि कर्नल क्लाइव, क्लाइव की उपाधि क्या थी, कर्नल, कर्नल क्लाइव, और समुद्र मार्ग से क्या, एडमिरल वॉटसन, एडमिरल वॉटसन, ये दोनों के दोनों निकले बदला लेने के लिए। वॉटसन ये दोनों निकले कहां से, यहां से बदला लेने के लिए। किसके खिलाफ, यहां पर बैठा कौन है भाई, सिराज। सिराज की राजधानी क्या है, अरे मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खां वाला मुर्शिदाबाद राजधानी बनाया, भूल गए, ठीक है। मुर्शिदाबाद राजधानी है सिराज की, वहां पर बैठा है। कलकत्ता को अलीनगर नाम दिया है उसने, ठीक है बात। यहां से क्लाइव निकला, यहां से एडमिरल वॉटसन निकला। ये दोनों किसके भड़कावे से निकले, यहां पर आया था कौन, हॉलवेल। कौन आया था भाई, हॉलवेल। यहां पर कलकत्ता इत्यादि क्षेत्रों में, मुर्शिदाबाद कलकत्ता से लेकर कलकत्ता इत्यादि क्षेत्रों में सिराज बढ़िया शासन कर रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इसी दौरान बीच में हमने देखा था कि अक्टूबर 1756 में एक मनिहारी का युद्ध भी हुआ था, जिसमें जो है सिराज ने क्या किया था, शौकत जंग को, अपने मौसेरे भाई को पराजित किया था और अपने मौसी घसीटी बेगम को अपने घर ले आया था। सब कुछ बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी सिराज को पता चलता है कि भाई ये लोग निकल गए हैं किसके लिए, कलकत्ता पर आक्रमण करने के लिए। अब यहां तक की कहानी लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे ना, तो आगे की घटना को देखते हैं हम लोग। बात है जनवरी 1756, कब की बात, सॉरी 57, जनवरी 1757, जनवरी 1757 में ये लोग पहुंचते हैं यहां। और यहां ये क्या है, हम देखेंगे कि यहां पर क्लाइव और वॉटसन, क्लाइव और वॉटसन ये कहां पहुंच गए भाई, कलकत्ता, बंगाल पहुंच गए बोलना चाहिए, कलकत्ता ही नहीं घुस गए थे, बंगाल पहुंच गए। ये लोग वहां पहुंचे तो सिराज अब क्या करेगा, दो ऑप्शन है उसके पास, या तो अब वो जी जान लगा के लड़ेगा इन लोग से, या तो फिर संधि करेगा। अब उसने क्या किया कि भाई युद्ध करने से कोई खास फायदा है नहीं, इस बात को समझ रहा है। पहले भी आक्रमण कर लिया, उसने देखा कि भाई अंग्रेज कहीं न कहीं से आते हैं, क्या पता वो इन लोग को मारता तो फिर उधर से मुंबई वाले भी चले आते। तो इसने इसलिए जो है सिराज ने निर्णय लिया कि मुझे क्या कर लेना चाहिए, संधि कर लेना चाहिए। क्लाइव और यहां पर वॉटसन दोनों थे, इन लोग को देखते हुए निर्णय लिया क्या सिराज ने, उसने फरवरी 1757 को क्या कर लिया भाई, अलीनगर की संधि कर ली। क्या की संधि कर ली भाई, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि किसके किसके मध्य हुआ है, अगर कभी पूछे तो आप बताओगे, ये हुआ है सिराज और क्लाइव या अंग्रेजों के बीच, कहना चाहिए क्लाइव या फिर अंग्रेजों के बीच। बंगाल के नवाब सिराज और अंग्रेजों के क्या सेनापति या कहना चाहिए कर्नल क्लाइव के बीच में हो रही है संधि। कौन सी संधि, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि क्यों हो रही है, क्योंकि सिराज के नाना पहले ही समझाए थे, अलीवर्दी खां समझाए थे कि भाई यूरोपी जो है ये क्या है, मधुमक्खी की भांति है, अगर इनको ना छेड़ो तो ये शहद देंगे, अगर छेड़ो तो डंक मार मार के परेशान कर देंगे। मजबूरीवश सिराज को छेड़ना पड़ा। उसने कासिम बाजार में इनको पराजित किया, उसने कलकत्ता में इनको पराजित किया, लेकिन अब ये बार बार छेड़ना चाहता नहीं था। वो चाहता था कि किसी प्रकार संधि हो जाए और वो भी व्यापार करें और मुझे भी अपना प्रशासन संभालने दे। इस उद्देश्य से सिराज ने जो है क्या किया, संधि। लेकिन क्लाइव संधि करने के उद्देश्य से नहीं आया था। क्लाइव को समझ में आ चुका था, दक्षिण भारत का एक्सपीरियंस ले चुका था वो, कि भारतीय राजा कमजोर हैं। याद है अडयार का युद्ध, मैंने बोला था अडयार के युद्ध ने एक बहुत बड़ा क्या बात बता दी थी कि भारतीय राजा क्या है, कमजोर हैं, बटे हुए हैं, यहां पर युद्ध कौशल की कमी है। क्या है, युद्ध कौशल की कमी है। ये सारी बात समझ चुका है कौन, क्लाइव। और क्लाइव रेडी है किसके लिए, आक्रमण करने के लिए। क्लाइव आक्रमण बोल रहा है, उधर से भाई साहब क्या बोल रहा है सिराज, अरे काहे आक्रमण, आओ जरा बैठो, पूछो तो सही, आप एक बार बात तो करो, आप मांगो, क्या मांगना है। बोले हमको पूरा चीज चाहिए, जो जो दिल्ली के बादशाह ने जो सारे अधिकार हमको दे रखे हैं वो पूरा चाहिए हमको बंगाल क्षेत्र में। बोल ले लो, बोलते तो जाओ,
बोले हाँ, और हम लोग दस्तक का भी प्रयोग करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब तरफ करेंगे, पूरा फ्री पास का यूज करेंगे। बोले करो। क्या बोलते उसने? कोई शर्त नहीं। बोले जितना सामान तुम हम लोग से लूटे हुए कलकत्ता वगैरह क्षेत्र को तबाह किए हो, जितना सामान लूटे सब वापस करोगे? बोले लो। नहीं, और सामान हमारा नुकसान, उसके 3 लाख रुपए भी दोगे? बोले लो। क्या? दिल्ली के बादशाह के द्वारा दिए गए सारे अधिकार वापस, दस्तक का फिर से प्रयोग आरंभ, पूरा का पूरा संपत्ति ब्रिटिश का वापस करेगा सिराज, और साथ में युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 3 लाख रुपए हर्जाना भी देगा। बोले ले लो। बोले हम लोग यहां सिक्का भी छापेंगे, टकसाल बनाएंगे। बनाओ। हम लोग कलकत्ता में दोबारा किला बनाएंगे। बनाओ। क्या मांगेगा वो? क्लाइव परेशान हो गए थोड़ी देर में, अरे यार एक आठ को तो ना बोल, मैं लड़ाई तो करूं। सिराज ने हर बात को हाँ बोला। क्या बोला सिराज? करो। किस किस बात पर सिराज ने हाँ बोला? चलो एक बार बोल के बताओ मुझे, किस किस बात पर बोल दिया उसने? पहला, दिल्ली के बादशाह, दिल्ली के बादशाह द्वारा प्रदत्त सर्वाधिकार, दिल्ली के बादशाह द्वारा दिए गए सर्वाधिकार सुरक्षित हो जाएंगे फिर से। दूसरा पॉइंट क्या बोला इसने? फ्री पास का, फ्री पास जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं भाई? दस्तक, उसका फिर से क्या करेगा? ये उपयोग करेगा। तीसरा पॉइंट क्या बोला इसने? क्या सारे के सारे संपत्ति वापस, संपत्ति कंपनी को वापस प्लस 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के लिए देगा। क्या करेगा ये? 3 लाख रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देगा। और क्या बोले इसने, क्या बोला इन लोगों ने? कलकत्ता में किलेबंदी। बोले हाँ करो, जो करना है करो। बोले हम लोग टकसाल भी उपयोग करेंगे, अपना सिक्का खुद बनाएंगे। टकसाल मतलब क्या? सिक्का छापने का मशीन। बोले हाँ बनाओ। ये सारे के सारे अधिकार दे दिए किसके अंतर्गत? अलीनगर की संधि के अंतर्गत। किसने दे दिया? सिराज ने। सिराज ने। वैसे तो अंग्रेजों की जीत हुई अलीनगर की संधि में, लेकिन क्लाइव हारा हुआ महसूस कर रहा है। क्यों? क्लाइव असंतुष्ट क्यों है? क्योंकि क्लाइव दक्षिण भारत को देख के आया था, तो उसके मन में था पहले ही कि मैं आक्रमण करूंगा सिराज के ऊपर, और बंगाल का न केवल व्यापार बल्कि वहां पर प्रशासनिक अधिकार भी मैं ही प्राप्त करूंगा। वो सिराज से संधि नहीं करना चाहता था, बल्कि अपने टुकड़ों पे सिराज को पालना या सिराज को हटा के किसी दूसरे को नवाब बनाना चाहता था, जैसा कि पहले ही अनवरुद्दीन, चांदा साहब, ये सब जगह में हो रहा है। हाँ कि ना? समझ रहे हो चीजों को? तो ये रही क्या? अलीनगर की संधि, जिसमें सिराज जो है सब कुछ दे देता है अंग्रेजों को, फिर भी क्लाइव क्या है? असंतुष्ट है। लिखिएगा इसको एक बार, ठीक है? इसको पूरा लिखना जैसा मैं बोला, ये मैं शॉर्टकट में ऐसी याद कराने के लिए लिखा हूं, बाकी आपको सभी बिंदु जो है अच्छे से लिखने आना चाहिए, ठीक है? चलो, तो क्लाइव और वॉटसन किस उद्देश्य से पहुंचे थे यहां पर? वो तो पहुंचे थे युद्ध करने के लिए, लेकिन क्या युद्ध हुआ? सिराज ने युद्ध रोक दिया। यहां पर युद्ध रुक गया और क्या हो गई? अलीनगर की संधि। बेचैन कौन है? इस पूरे संधि में वास्तव में हारा कौन? सिराज। लेकिन बेचैनी किसको है? क्लाइव क्या चाहता है? युद्ध चाहता है। युद्ध चाह रहा है, किसी प्रकार तो युद्ध हो जाए, या कहना चाहिए कि उसको अधिकार मिल जाए बंगाल के क्षेत्र में। अब इसकी बेचैनी ही वास्तव में प्लासी के युद्ध का कारण बनेगी। होता क्या है कि ये जो क्लाइव है, अब यहां से क्लाइव का एक दोहरा चेहरा कहना चाहिए, या इसका षड्यंत्र जो है समझना चालू करो। क्लाइव जो है वॉटसन के साथ चर्चा करता है कि भाई युद्ध तो करना है। वॉटसन वास्तव में युद्ध के बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं था। वॉटसन जो है वो चाहता तो था, अंग्रेज आदमी है, वो भी चाहेगा ना किसी प्रकार से, लेकिन ऐसे षड्यंत्र में पूर्ण रूप से साथ नहीं दे रहा था। लेकिन ठीक है, फिर भी वॉटसन भी क्लाइव की बातों को समझता है और दोनों साथ में काम करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, याद करो, एक और था, नाम है डुप्ले, और डुप्ले के साथ था कौन? बोर्डाने, और दोनों का पंगा हो गया था। हाँ कि ना? मद्रास क्षेत्र को लेकर के वाला कांड याद आ रहा है?
इनके बीच ऐसा नहीं है। इन लोगों ने बातचीत किया और वॉटसन और क्लाइव एक हो गए कि हाँ चलो भाई, हमको क्या करना है, किसी प्रकार अब युद्ध करना है। तो युद्ध कैसे करें? अब सिराज तो फिर इसके पास, सिराज के पास जाएंगे, नहीं हम लोग को और दूसरा संधि करना है, हम लोग को और कुछ मांगना है, ऐसा तो बोलेंगे नहीं भाई। सही थोड़ी लगता है तरीका। एक बार उन लोगों ने जितना कुछ मांगा सिराज ने सब कुछ दे दिया, चलो ठीक है संधि हो गया। अब इसने क्या किया, इसने जो है क्लाइव ने पूरे मीर जाफर के सेनापतियों को, उसके व्यापारी वर्ग को, सबको जो है ढूंढा, सबके चारित्रिक विशेषताओं को पता किया। तब उसको कुछ विशेष लोगों के नाम दिखाई दिए, एकदम हाईलाइटेड लोग दिखाई दिए। कौन से हाईलाइटेड लोग? तो एक उसको दिखाई दिया सेनापति मीर जाफर। कौन दिखाई दिया भाई? मीर जाफर। और एक सेनापति राय दुर्लभ। कौन दिखाई दिया? राय दुर्लभ। मीर जाफर और राय दुर्लभ ये दोनों कौन थे भाई? सेनापति थे। ठीक है बात। और कुछ उसको व्यापारी दिखाई दिए, जैसे जगत सेठ, जगत सेठ। और उसको दिखाई दिया अमीचंद, अमीचंद। और एक दिखाई दिया उसको मानिक चंद। ऐसे लोग उसको दिखाई दिए। ये कौन है भाई? ये तो व्यापारी लोग हैं। क्या है ये? व्यापारी। इन लोगों को बहुत ध्यान से समझा किसने? क्लाइव ने। क्लाइव ने ध्यान से इनको समझा। उसको समझ में आ गया कि इनमें से ये मीर जाफर और राय दुर्लभ जैसे लोग हैं, ऐसे सेनापति हैं जो कि अपने ही नवाब को धोखा दे सकते हैं। इसने इन लोगों पर नजर रखना चालू किया। लेकिन क्लाइव सीधे किसी भाई राज्य के सेनापति से थोड़ी जाके मिलेगा, बात तो बिगड़ सकती थी। इसलिए क्लाइव ने क्या किया? क्लाइव ने एक व्यापारी आदमी को, ठीक है, जो ज्यादा ट्रेडिंग में यहां वहां, कभी इसके पास मिल रहा, कभी उसके पास मिल रहा, अंग्रेजी व्यापारियों से मिल रहा है वगैरह वगैरह। व्यापारी आदमी किसी से भी मिलेगा। तो ऐसे ही व्यापारी व्यक्ति अमीचंद को पकड़ा। किसने? क्लाइव ने। और अमीचंद को बोला कि भाई वो तुम्हारे क्या है, वो सेनापति से मिलना था मीर जाफर से। अमीचंद बोला क्यों? तुम लोग तो बड़ा व्यापार करने आए हो ना यहाँ, तो व्यापार करो चुपचाप, उससे क्यों मिलना है? और राजा के साथ तो संधि हो गई है, क्या कारण है? बोले अरे यार तेरे को क्या मतलब है, तू बता ना तेरे को कितना चाहिए, तू बोल तो सही। तू पैसे बात कर, व्यापारी आदमी पैसे बात करो, तुम बाकी मैं क्यों मिल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, तुमको उससे मतलब नहीं। अमीचंद बोला हाँ बात तो ठीक है, तो सीधी बात मेरी सुन लो। बोला मुझे एडवांस चाहिए 30 लाख रुपए, और उसके बाद जब तुम बंगाल को जीत जाओगे तो बंगाल के खजाने का 50% मेरा होना चाहिए। क्या शर्त रखा इसने? अमीचंद क्या शर्त रख रहा है बताओ? पहले 3 लाख था कि 30 लाख था? 30 लाख प्लस 50% बंगाल के खजाने का। अच्छा, एक तो अपने राज्य को धोखा दे रहा है, पहला अपने राज्य को धोखा दे रहा है किसी गधे के कहने पर, और ऊपर से उसको बोल रहा है कि 50% मेरे को देगा, 30 लाख अलग से। तो ये मूर्ख है जो ये सब हरकत कर रहा है। 50% तेरे को देगा तो मीर जाफर को क्या देगा, और मीर जाफर को क्या देगा तो खुद क्या पाएगा? सोच समझ के डिमांड करना चाहिए ना भाई, लालच इतना भी नहीं बढ़ा देना चाहिए हैं। देखो मतलब ये सब बात बोलना एकदम बेकार बात है। आजकल बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया। आजकल शब्द को हटा भाई उसमें से, भ्रष्टाचार तब से फैला हुआ है, ये भ्रष्टाचार ही तो है। ये अमीचंद क्या कर रहा है? क्लाइव के साथ डील कर रहा है। कितना काम है इसका अमीचंद का कि ये मीर जाफर के साथ मीटिंग फिक्स करवाएगा, क्लाइव और मीर जाफर, क्योंकि मुख्य सेनापति है। तो अमीचंद जो है इसके एवज में 30 लाख रुपए मांगता है, 50% बंगाल के खजाने से मांगता है। क्लाइव क्या बोलेगा? मान जाएगा क्लाइव? इतना चीज देने के लिए मानेगा कि नहीं मानेगा? नहीं मानेगा ना? मानेगा, बिल्कुल मानेगा। अब सुनो कहानी ध्यान से। क्लाइव बोला कि भाई साहब आप मिलवाओ तो सही, आप जो मांगोगे वो मिलेगा। क्लाइव जो है अमीचंद को बुलवाता है, बोलता है कि मैं लिख के देता हूं भाई तेरे को, तू भाई अपना छोटा है, तू कोई दिक्कत के नहीं, अमीचंद आओ चलो मैं साइन करके दूंगा। क्लाइव ने बनवाए 2 पत्र, एक व्हाइट पेपर और एक येलो पेपर फोटोकॉपी। व्हाइट पेपर पे उसने लिखा क्या? एक्चुअल बात कि अमीचंद को कुछ नहीं मिलने वाला है, अमीचंद को कुछ नहीं मिलने वाला है। सारा का सारा चीज किसको डील किसके पास होगा? क्लाइव और मीर जाफर के पास।
और उसने एक येलो पेपर बनवाया, येलो पेपर, जिसमें जो है उसने लिखवाया कि अमीचंद को 30 लाख रुपए 50% बंगाल खजाने से सब दिया जाएगा। और वो जो येलो पेपर था उस पे और व्हाइट पेपर पे क्लाइव जो है साइन किया, और उस पे वॉटसन का भी साइन होना था क्योंकि वो भी एडमिरल है, ये क्या है हमारा कर्नल, वो एडमिरल। तो वॉटसन ने जो है ना मना कर दिया, बोला मैं ऐसे चीज पे साइन नहीं करूंगा। व्हाइट पेपर पे साइन किया, फिर येलो वाला को दिया, इस पे भी साइन करो। बोले तुम अमीचंद को इतना कुछ दोगे? बोले कौन देगा, पागल है क्या, साइन करो उसमें। वॉटसन ने साइन करने से मना कर दिया। भाई फोटोकॉपी में एक्चुअल बात लिखा होना चाहिए ना, हाँ कि ना। अभी तुमको यहाँ रिसीप्ट दे दे, तुम फीस दोगे क्या 10,000 रुपए, और मैं तुमको रिसीप्ट दूंगा 2,000 रुपए का, तो लोगे क्या उसको? दोनों में सेम चीज होना चाहिए ना भाई। वॉटसन ने जो है मना कर दिया। क्लाइव बोला ठीक है भैया कोई बात नहीं, मत करो आप साइन, चलो जाओ यहां से। वॉटसन उठ के गया और ये वॉटसन का फर्जी साइन मार दिया उस पे। तो वॉटसन के फर्जी साइन के साथ अब वो पत्र को लेकर के गया कहा, अमीचंद के पास। देख अमीचंद भाई, तू बोला था ना कि तेरे को 50% चाहिए, तेरे को ये चाहिए, तो जो बोला वो मैं लिख कर ला के दिया हूं, चलो रखो तुम इसको अपने पास, और क्या करो इसको अपने पास रखो संभाल के, हमको मीर जाफर के पास ले चलो। मीर जाफर के साथ क्लाइव का मिलना जुलना हुआ। मीर जाफर को पहले से संदेश भेज चुका है कौन, अमीचंद। मीर जाफर जो है वेट कर रहा है किसका, क्लाइव का। मीर जाफर बैठा है वहां पर, अब बड़ा सेनापति, मतलब बड़ा, बहुत बड़ा समझ रहा है अपने आप को ना। पहले क्लाइव पहुंचा, तो क्लाइव भी कौन था, एक प्रकार के सेनापति तो ही ना ब्रिटेन के। तो एक सेनापति दूसरे सेनापति से मिल रहा है और जी हजूरी कर रहा है कौन, क्लाइव। बोले अरे मीर जाफर, आप, मुझे लगता है आप बादशाह बनने लायक हो, किसी से काम निकलवाना हो ना बस इतना ही बता दो। अबे तुम्हारे साथ भी होगा कल को, ये तुम बन करके जाओगे डिप्टी कलेक्टर या नायब तहसीलदार या कोई बाबू, लो ठीक, कहीं तो इमेजिन कर लो अपने आप को, पटवारी, ठीक। तुम्हारा सीनियर ऑफिसर यदि तुमको बोल दिया यार तुम ना बहुत अच्छे बच्चे हो, अभी बहुत अच्छा पढ़ाई वढ़ाई करो, बहुत अच्छे करो, राइटिंग भी तुम्हारी बहुत बढ़िया है, राइटिंग बढ़िया है, डेडिकेटेड व्यक्ति हो, मतलब सुबह शाम तक काम, ये मैं देख के बहुत प्रसन्न हूं, समझ जाओ, पूरा वसूलने वाला है तुमको। राइटिंग अच्छा है का मतलब बेटा जितना भी डायरी का काम है ना, रजिस्टर वर्क तुम ही करोगे। राइटिंग अच्छा मतलब तो राइटिंग अच्छा है नहीं, अब पूरा का पूरा फाइल मेंटेन कौन करेगा, तुम डेडिकेटेड पर्सन हो, मतलब 5 बजे के बाद भी रुके काम करोगे तुम, समझ में आ रही बात। तो पहले तुम्हारी तारीफ की जाएगी, हर कोई ऐसा नहीं करता बे, पहले तुम्हारी तारीफ की जाएगी और तारीफ के पीछे कुछ विशेष कहानी। वैसे ही क्लाइव पहुंचा जाफर के पास और वहां जाकर के बता रहे क्या उसको कि जाफर साहब आप ही हो जो क्या है नवाब के पद के लायक दिखाई देते हो मुझे। बस आगे जाफर सुना ही नहीं, गधा कहीं का। जाफर को बता दिया इसने क्या कि आप ही हो जो नवाब बन सकते हो, अगर मैं आपको नवाब बना दूं तो क्या होगा। जाफर धड़ाधड़ बोलना चालू किया, अगर मैं नवाब बन जाता हूं तो पूरे कलकत्ता पर आपका अधिकार हो जाएगा, अगर मैं नवाब बन जाता हूं तो पूरे बंगाल के क्षेत्र में स्वतंत्र व्यापार करोगे आप लोग, अगर मैं नवाब बन जाता हूं कलकत्ता की किलेबंदी करोगे आप लोग, अगर मैं नवाब बन जाता हूं तो आपको और आपके सैनिकों को विशेष तौर पर उपहार दूंगा, आप बना के तो देखो, सोने से लाद दूंगा तुमको। अच्छा, इस प्रकार की संधि हुई किसके बीच, मीर जाफर और, इसीलिए मीर जाफर को क्लाइव का गधा कहा जाता है। मीर जाफर को क्या बोलते हैं, क्लाइव का गधा। पहले ही मीटिंग में क्लाइव इसको गधा बना चुका है। क्लाइव का गधा कौन है, मीर जाफर। मीर जाफर ने क्या क्या वायदा कर दिया कि मेरे नवाब बनते ही कलकत्ता के व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण होगा, किसका, अंग्रेजों का। इनको न केवल कलकत्ता बल्कि कासिम बाजार और ढाका में भी किलेबंदी करने का मौका मिलेगा। कासिम बाजार और ढाका, इन जगहों पर भी किलेबंदी करने का मौका मिलेगा। पूरे बंगाल क्षेत्र में व्यापारिक एक अधिकार हो जाएगा, किसका, अंग्रेजों का। और क्लाइव और उसके सैनिकों को उपहार देगा अलग अलग कीमत का, या कुछ पैसे देगा, स्वर्ण देगा, किनको, इन अंग्रेजों को। कौन, मीर जाफर। कुल मिलाकर के मीर जाफर ने एक प्रकार से नवाबी बेच दी, नवाब और नवाबी दोनों को बेच दिया किसने, मीर जाफर ने। क्लाइव ने मीर जाफर के साथ डील किया। अमीचंद आया क्लाइव के पास, कैसे जनाब मिलवाया ना, बड़ा मजा आया। बोले हाँ, तो मेरे बारे में क्या विचार है, फिर बहुत अच्छे विचार है, आओ इधर
सरदार से अलग। अमीचंद का रोल कितना था? मीर जाफर से मिलवाते तक। आपको लगता है इतना बड़ा रकम और ये सारा चीज वो देगा क्लाइव इसको? औकात से ज्यादा मांग दिया, 5-10 हजार रुपए मांगता तो जिंदा रहता। अमीचंद डिलीटेड। अमीचंद को येलो पेपर दिया ही इसीलिए गया था ताकि उसकी हत्या की जा सके। तो क्लाइव ने अमीचंद को मरवा दिया, मीर जाफर के साथ डील किया। और इस डील में क्या क्या था, क्या क्या पॉइंट था डील में? पहला कि मीर जाफर क्या है, नहीं गधा बनते ही नहीं, मीर जाफर नवाब बनते ही क्या करेगा? कलकत्ता का क्षेत्र में व्यापार किसको दे देगा? न केवल कलकत्ता बल्कि कासिम बाजार और ढाका में किलेबंदी। और क्या देगा उनको? बंगाल क्षेत्र में व्यापार का एक अधिकार। और क्या? विशेष उपहार क्लाइव को भी और उसके सैनिकों को भी। ये सारी बात किया किसने? मीर जाफर ने। क्लाइव खुश, सारे लोग खुश। और अब जो है प्लानिंग जो है इनका बनना चालू। अब मीर जाफर और क्लाइव मिलकर कर रहे हैं क्या? षड्यंत्र। तो क्लाइव के पक्ष में कौन कौन है ध्यान से देखो। मीर जाफर है, राय दुर्लभ है, जगत सेठ है, मानिक चंद है, अमीचंद भी था लेकिन अचानक तबियत खराब होने से, है ना, तबियत खराब होने से, मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से वो ज्यादा डिमांड कर दिया, अंततः मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है बात। तो क्लाइव ने इस तरीके से षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत ही उसने क्या किया? उसने घोषणा कर दिया। क्या घोषणा किया? कि भाई ये जो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला ने क्या किया? सिराजुद्दौला ने क्या किया? अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया है। भाई वो तो इन लोगों को पहले ही क्या कर चुका है? अपने पक्ष में कर दिया है ना। अब वो एक फॉर्मल लड़ाई करना चाहेगा। वो सिराज को उकसा रहा है लड़ाई करने के लिए और इसलिए उसने घोषणा किया कि सिराज ने अलीनगर की संधि का क्या किया है? उल्लंघन किया। क्या उल्लंघन किया पता नहीं, लेकिन उल्लंघन किया। उसने उल्लंघन किया। अब हम नहीं मानेंगे, अब हम लड़ेंगे। लो, वो कुछ पड़ोसी लोग नहीं होते जबरन वाले। तो इस तरीके की बात करते हुए 12 जून को, कब की बात है भाई? 12 जून 1757 को क्लाइव जो है अपनी सेना के साथ कटवा पहुंच गया। क्लाइव जो अपनी सेना के साथ कहां पहुंच गया? कटवा पहुंच गया। और कटवा पे कर दिया क्या? आक्रमण। और कटवा को जीत भी गया। कटवा क्षेत्र को जीत गया कौन? क्लाइव। कब की बात है? 12 जून 1756। 12 जून 1757। ये कटवा कौन सा जगह है? इसको मुर्शिदाबाद का प्रवेश द्वार कहते थे। क्या बोलते थे भाई? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद क्या है? राजधानी। मुर्शिदाबाद का प्रवेश द्वार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो क्लाइव है वो राजधानी पे आक्रमण करने निकल गया सीधे। और अगर राजधानी पहुंच जाता तो राजधानी पूरा तबाह नहीं कर देता है आदमी। ये पूरे क्लाइव प्लस अपने 3000 सैनिकों के साथ, कितने सैनिक? 3000 सैनिकों के साथ ये निकला, कटवा पहुंच गया। अच्छा, यहां पर देखो एक दो बातें। यहां से गंगा नदी बहते आ रही है ना? कौन सी नदी? गंगा नदी। और यही मुर्शिदाबाद से गंगा एक हुगली नाम से अलग हो जाती है। हुगली नाम की वितरिका इसकी, और एक वितरिका इसकी क्या है? भागीरथी। क्या है भाई? भागीरथी। भागीरथी गंगा की वितरिका है, जो कि क्या है? ये जो वितरिका है ये मुर्शिदाबाद से अलग हुई है, हाँ कि ना? इसी भागीरथी के पास इधर ही कटवा वगैरह में जो है पहुंचा है कौन? ये क्लाइव। और मुर्शिदाबाद का प्रवेश द्वार बोलते उसको। और वहां जाकर के वो जीत भी गया। कटवा पर क्या कर दिया उसने? कब्जा। कटवा पर कर लिया क्या उसने? कब्जा। और यहां से जब वो आगे बढ़ने लगा तो मुर्शिदाबाद से भी निकल गया सिराज। और यही भागीरथी किनारे ये जो जगह है, इस जगह का नाम है प्लासी। प्लासी कहां पर है भाई? प्लासी नाम का जगह कहां है? भागीरथी नदी के पास। भागीरथी कौन सी नदी है? गंगा की वितरिका है। भागीरथी क्या है? अबे गंगा की सहायक नदी मत बोल देना। क्या है वो? गंगा की वितरिका या उपनदी। सहायक नदी और उपनदी में अंतर पता है सबको? हाँ कि ना? गुड। तो ये गंगा की वितरिका भागीरथी, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी? भागीरथी जो गंगा की। और यहां पर एक जगह है, नाम है प्लासी। प्लासी नाम के जगह पे पहुंच गया। प्लासी नाम के जगह पे एक तरफ से कौन पहुंच गया? क्लाइव। कौन पहुंच गया भाई? क्लाइव। और ऊपर से कौन पहुंच गया? सिराज। मुर्शिदाबाद से निकल करके कौन पहुंच गया?
सिराज। लो भाई, तो अब हमारे पास जबरदस्त एक मैदान बन रहा। देखो अब भारत को थोड़ा सा उधरी उधरी को देखो, इधर को नहीं। हमारे पास एक जगह है ये प्लासी। प्लासी कौन सी नदी पास है? प्लासी। ये लो बह रही भागीरथी, ये भागीरथी बह रही है। और इसी प्लासी नाम के जगह में एक तरफ से कौन आ रहा है? क्लाइव। क्लाइव यहां पर है और उसके साथ उसकी पूरी 3000 सेना। और दूसरी तरफ कौन है हमारा सुपरमैन? सिराज, बंगाल का नवाब। और ज्यादा नहीं, इसके पास मात्र 50,000 सैनिक थे। ज्यादा नहीं थे, मात्र 50,000 सैनिक थे। सिराज की 50,000 की सेना इंतजार कर रही है क्लाइव के 3000 सैनिकों का। और सिराज जो है क्या कर रहा है? वो पहुंच गया 50,000 सैनिकों के साथ मुर्शिदाबाद से, राजधानी से निकल के। वो भी क्यों? क्योंकि कटवा तक ये क्या कर चुका है? आक्रमण कर चुका है। और यहां पर ये लोग का मुठभेड़ धीरे धीरे ये कटवा को जीतते हुए 19 तारीख तक जो है प्लासी पहुंचता है। 19 तारीख को क्लाइव प्लासी पहुंचता है और फाइनली यहां पर 23 जून को हो रहा है क्या? युद्ध। कब हो रहा है युद्ध? जो है 23 जून को। सिराज जो है बढ़िया बैठा हुआ है हाथी के ऊपर। भारत के राजा लोग ना हाथी के ऊपर बैठते थे, हाथी के ऊपर, समझ रहे हो? हेमू विक्रमादित्य याद है? घोड़े में बैठा रहता तो हारता वो। हाथी के ऊपर बैठा है वो, दूर से स्नाइपर को दिख रहा है, वो तीर धनुष वाला स्नाइपर, और उड़ा दिया उसने आंख। दिक्कत है ना। सिराजुद्दौला भी बैठा हुआ है। अब सिराज बैठा हुआ है, उसके महत्वपूर्ण, सिराज के महत्वपूर्ण सेनापति कौन है? सिराज की 50,000 सैनिकों को कौन लीड कर रहा है? मीर जाफर। कौन लीड कर रहा है? और सिराज मीर जाफर को देख रहा है, हरा देंगे इन लोग को। हाँ ठीक, हराएंगे हराएंगे। राय दुर्लभ कौन है भाई? राय दुर्लभ। एक तरफ यहां पर एक और है मीर मदन। कौन है भाई? मीर मदन। कौन है? मीर मदन। ऐसे जो है इसके कुछ विशेष सेनापति हैं, जिनमें से हम देखते हैं कि जो मीर जाफर है और राय दुर्लभ है, अधिकांश सेना इनके पास थी। बनाओ इसको, देखो मीर जाफर, राय दुर्लभ, मीर मदन, और एक और है, क्या नाम है इसका? मोहनलाल। हाँ मोहनलाल, मोहनलाल। देख रहे हो? अरे हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ने वाले लोगों, अभी ध्यान से सुनो यहां पर, ध्यान से। क्या? मीर जाफर द मुस्लिम ने धोखा दिया सिराजुद्दौला को, और मोहनलाल द हिंदू साथ दिया किसका? सिराजुद्दौला का। और ऐसे इतिहास में बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको। और ये भारत में क्या है, ये विशेष महत्व रखता है युद्ध। यहीं से अब अंग्रेजों के क्या है, शासन का नींव पड़ने वाला है। सिराजुद्दौला बैठा हुआ है एकदम मस्त नवाब, और इधर से मीर जाफर और राय दुर्लभ को, सबसे बड़े सेनापति वही लोग है ना। आक्रमण, अंग्रेजों की 3000 की सेना, इसका 50,000 की सेना, पैदल चलते तो जीत जाते भाई साहब ये लोग। हाँ कि ना? सैनिक अपने सेनापति का बात मानता है, सैनिक उस बादशाह का, नवाब का बात नहीं मानता है। सैनिक किसके अनुसार चल रहा है? सेनापति। राय दुर्लभ और मीर जाफर ने बोला हथियार रखो, चलो उधर चुपचाप किनारे। पूरे के पूरे राय दुर्लभ और मीर जाफर ने अपने सैनिकों का हथियार डलवा दिया और पीछे खिसक लिया। और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला, उधर उन लोगों ने सैनिक पीछे खिसक गए और सिराजुद्दौला के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हो रहा है मेरे साथ? सिराजुद्दौला क्या हाल हो गया? इसका आधार ही खत्म। हाँ, लेकिन मीर मदन और मोहनलाल ये दोनों ने डट के सामना किया। मीर मदन और मोहनलाल ये दोनों लड़े और मीर जाफर और राय दुर्लभ क्या हो गए? पीछे को हो लिए। और फाइनली क्लाइव क्या करता है? क्लाइव अपने कूटनीति पे कामयाब हो जाता है। वास्तव में 23 जून को प्लासी में युद्ध नहीं, षड्यंत्र रचा गया था। क्या हुआ था यहां पर? युद्ध नहीं वरन षड्यंत्र हुआ था यहां पर। और इस षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप क्या होता है? मीर जाफर, राय दुर्लभ मैदान छोड़ के निकल जाते हैं। और मीर जाफर का बेटा है, नाम है मीरन। क्या नाम है भाई? मीरन। मीर जाफर का पुत्र मीरन जो है, ये एक व्यक्ति है, नाम है मोहम्मद बेग। क्या नाम है भाई?
मोहम्मद बेग से जो है बोल करके सिराजुद्दौला की हत्या करवा देता है। सिराजुद्दौला जैसे ही देखता है कि भाई मेरे तो दोनों प्रमुख सेनापति पीछे हट गए हैं, मीर मदन और मोहनलाल जो है लड़ रहे हैं। मीर मदन जो है कोशिश करता है सिराजुद्दौला को किसी प्रकार बचा करके निकालने का, लेकिन सिराजुद्दौला जब पीछे भाग रहा था, इसका मीर जाफर का बेटा मीरन जो है मोहम्मद बेग के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या करवा देता है। जब तक सिराजुद्दौला की हत्या नहीं होगी, मीरन का बाप मतलब मीर जाफर गद्दी पर बैठ पाएगा क्या? नहीं ना। तो 23 तारीख को ही उसी समय कुछ ही घंटों में युद्ध का निर्णय हो जाता है। जीतता कौन है? क्लाइव। हारता कौन है? सिराज। अंततः हम देखेंगे कि ये जो षड्यंत्रकारी युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757, इसमें जीतते कौन है भाई? अंग्रेज। कौन जीत गए? अंग्रेज जीत गए। ये लो भाई, यहां पर कौन जीत गए? अंग्रेज जीत गए। समझ में आई बात? हाँ कि ना? यहां पर देखो एक और बात यहां पर मैं ऐड करा दूं। जनवरी 1757 में लोग पहुंचे थे, फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि की थी इन लोगों ने। एक और बात जो मार्च 1757 में आप लिख सकते हो, मार्च 1757 में इन्होंने चंद्रनगर से फ्रांसीसियों को भगा दिया था। फ्रांसीसियों को भगाया। ये सारा कांड कर चुके हैं अंग्रेज। तो अब बंगाल में कौन बचा? बंगाल में पुर्तगाली है नहीं, डच डेनिस का हालत खराब कर चुके हैं लोग। यहां पर चंद्रनगर से फ्रांसीसियों को हटा दिए। एक जन आ रहा है काउंट डी लाली, लेकिन लाली पहुंचेगा कब? 58 में। लाली कब पहुंचेगा? 58 में। लेकिन उससे पहले ही यहां पर 23 जून 1757 को अंग्रेज जो है जीत चुके हैं। और इस जीत के उपलक्ष्य में ही बाद में हम यहां पर देखते हैं प्लासी के युद्ध के बाद कि 29 जून, कब की बात है? 29 जून 1757 को मीर जाफर नवाब बना दिया जाता है। क्या बन गया यहां पर? मीर जाफर नवाब। तो प्लासी के युद्ध में किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई, समझ में आया? हाँ कि ना? प्लासी का युद्ध क्यों हुआ? प्लासी का युद्ध का वास्तविक कारण है क्लाइव का षड्यंत्र। और किताबों में लिखा हुआ वास्तविक बात क्या है? क्लाइव ने कहा था कि सिराजुद्दौला ने अलीनगर के संधि का उल्लंघन किया है। क्या कहा था क्लाइव ने? सिराजुद्दौला ने अलीनगर के संधि का उल्लंघन किया है। आई बात समझ में? हाँ कि ना? लेकिन अगर कभी आपको पूछ दिया जाए कि अलीनगर की संधि कब और क्या क्या हुआ था उसमें, तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। याद रख लोगे? पक्की बात? ठीक है। तो ये है क्या? प्लासी के युद्ध के बारे में। प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध में पूर्ण रूप से विजित हुआ कौन? क्लाइव। इसके बारे में वॉटसन बोलता है कि प्लासी का युद्ध वास्तव में युद्ध नहीं, षड्यंत्र तो था, परंतु इसका अंग्रेजी कंपनी के लिए बहुत लाभप्रद और क्या है, बहुत सुखद परिणाम निकला। इसका दूरगामी परिणाम निकलेगा। मीर जाफर अपने लालच में नवाबी बेच करके क्या बन गया? नवाबी बेच कर नवाब बना था वो, और कहलाया था क्लाइव का गधा। लेकिन मीर जाफर के नवाब बनने के बाद क्या स्थिति बनी? बक्सर का युद्ध क्यों होता है, मीर जाफर की क्या स्थिति बनती है, यह हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। ठीक है बात? समझ में आई चीजें? ठीक है। अच्छा।